राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं केशव कृष्ण शास्त्री उपस्थित हुआ हूँ पुरुषोत्तम यानी मलमास की पहली एकादशी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा व महात्म्य के साथ। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास या मलमास हर 2 या 3 साल में होता है। मलमास में 2 एकादशियाँ अन्य एकादशियों की तरह अपनी विशिष्ट विशेषताएँ रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन एकादशियों पर व्रत रखने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। आमतौर पर दोनों एकादशियां जो पुरुषोत्तम माह यानी अधिमास में होती है 2 से 3 साल में आती है, उन्हें पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष के पहले पुरुषोत्तम में एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है और दूसरे पुरुषोत्तम माह का एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इस बार पद्मिनी एकादशी 27 सितंबर को रविवार को और परमा एकादशी 13 अक्टूबर को मंगलवार को पड़ रहा है। प्रारंभ में पद्मिनी एकादशी अगले रविवार को शुक्ल पक्ष में आती है। शास्त्रों में बताया गया है, अश्वमेधस्य यज्ञस्य पृथिव्याम यत् फलम लभेत तस्मात् शतगुणम पुण्यम एकादश्युपवासिनः। इसका सामान्य अर्थ होता है, अश्वमेध यज्ञ करने से पृथ्वी तल पर जो फल मिलता है उससे 100 गुना अधिक एकादशी व्रती को फल प्राप्त होता है। दूसरा एक श्लोक है, गो सहस्रेण यत् पुण्यम दत्वा वेदांत पारगे तस्मात् शतगुणम पुण्यम एकादश्युपवासिनः। इसका अर्थ होता है, वेद वेदांत में पारंगत किसी ब्राह्मण को 1000 गाय का दान करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत लेने से प्राप्त होता है। एकादशी की महिमा बहुत निराली है। आइए जानते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों और विषयों के माध्यम से कैसे भाग्य को बदला जा सकता है। एकादशी के दिन किसी भी पौधे से फूल और पत्ते नहीं लेने चाहिए। एकादशी पर अपने दांतों को ब्रश ना करें। विशेष रूप से दातुन का उपयोग निषिद्ध है, तो अपने दांतों को ब्रश किए बिना उंगलियों का उपयोग करके मुंह को कुल्ला करना बेहतर है। या दशमी की रात को अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करके सोना ठीक रहेगा। एकादशी के दिन व्यक्ति को चावल और चावल से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह मूर्तियों या तस्वीरों में भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का इस्तेमाल भी नहीं किया जाना चाहिए। अक्षत की जगह तिल का उपयोग किया जा सकता है। एकादशी के दिन जौ और उससे बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना भी वर्जित है। शास्त्रों में एक कथा है कि जौ की उत्पत्ति महर्षि मेधा की शरीर से हुई थी, इसीलिए जौ को विष्णु की पूजा में वर्जित किया गया है। एकादशी दूसरों को दान देने या कुछ देने का दिन है। इस दिन किए गए दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप दान नहीं करते हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन इस दिन दूसरों से उपहार या दान स्वीकार ना करें। इसके अलावा यह माना जाता है कि यदि भगवान विष्णु इस दिन दूसरों के द्वारा दिए गए भोजन यदि कोई व्रती खाते हैं या कोई व्यक्ति खाते हैं तो भगवान विष्णु जो है वो निराश हो जाते हैं। यदि वे अन्य लोगों के भोजन या सामान मुफ्त में लेते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। वे वित्तीय संकट में पड़ जाएंगे और गरीबी को बढ़ा देंगे। लेकिन ब्राह्मण के लिए पूजा में भिक्षा लेना या दान लेना कोई गलत नहीं माना जाता। आपको एकादशी के दिन शराब, मछली, मांस, लहसुन, प्याज, दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रती को गाजर, शलजम, फूलगोभी, पालक, पानी या तालाब नुमा जगह में उगाए गए सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु को पान व सुपारी चढ़ाने की भी प्रथा है, लेकिन इस दिन तम्बाकू व सुपारी का सेवन भी वर्जित माना जाता है। एकादशी के एक दिन पहले घर की सफाई करना बेहतर होता है, क्योंकि एकादशी के दिन घर की सफाई करना मना होता है। घर को साफ न करने का या झाड़ू न लगाने का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जीवों की मृत्यु को रोकने और यहाँ तक कि सूक्ष्म जानवरों की पीड़ा को कम करना है। यदि किसी बाध्यता से झाड़ू लगाना हो तो उसे एकादशी के रात को घर के भीतर ही रखना चाहिए और दूसरे दिन सुबह बाहर निकाल सकते हैं। एकादशी के दिन दाढ़ी, बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए।
एकादशी की शाम को तुलसी मठ में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। यह माना जाता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप और 11 बार तुलसी मठ की परिक्रमा करने से घर में पारिवारिक कलह का अंत हो जाता है और समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग की वस्तुओं, पदार्थों और प्रसाद का उपयोग करना चाहिए। इसलिए पीले पीले फूल, केसर, चंदन आदि का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से पीली वस्तु का उपयोग करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते चढ़ाकर ही प्रसाद बनाना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप लोग बर यानी कि बट वृक्ष या पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं और धूप जलाते हैं तो आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। एकादशी के दिन यदि एक सौभाग्यवती ब्राह्मणी को घर में बुलाकर उसे अच्छे भोजन व सौभाग्य के सामग्री को उपहार दिए जाते हैं तो कुंवारी लड़की को वह वर मिल जाता है जिसे वह चाहती है और गृहिणी को सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद मिलता है। इसी तरह विधवा के मृत पति को सबसे अच्छी गति, सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाती है। यदि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाए तो धन और समृद्धि में कोई कमी नहीं आती है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद केसर दूध से भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करने से बुद्धि बढ़ती है, परीक्षा और प्रतियोगिताओं में सफलता मिलती है। एकादशी के दिन यदि गीता, भागवत आदि का पाठ किया जाए तो मृत पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार एकादशी के दिन साथ ही साथ जीवन के विभिन्न चरणों में यदि इन उपायों का पालन किया जाता है तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ठीक से विकसित कर सकता है और पारिवारिक सुख और समृद्धि प्राप्त करके सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं इस पद्मिनी एकादशी की महिमा यानी व्रत कथा की। यह एकादशी पद्मिनी एकादशी भगवान पुरुषोत्तम द्वारा बहुत ही प्रिय मानी जाती है। इसीलिए धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से प्रत्येक जीव सीधे विष्णु लोक पहुंच जाता है। इस व्रत का ठीक से पालन करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के त्याग, उपवास और तपस्या का फल प्राप्त होता है। वास्तव में भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम के सबसे अच्छे महीने में, भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय महीने में एकादशी की तिथि का वर्णन किया है। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कथयिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेह कारणात् पुरुषोत्तम मासस्य महात्म्यम पापनाशनम। श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से श्री महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तस्या व्रत प्रभावेन कमलाभिमुखी भवेत् ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय संस्मृत्य पुरुषोत्तमं स्नात्वा चैव विधानेन नियमं कारयेद्व्रती गृहे त्वेकगुणं जाप्यं नद्यां तु द्विगुणं स्मृतं गवां गोष्ठे सहस्रोर्ध्वम् अग्न्यागारे शतान्वितं शिवक्षेत्रेषु तीर्थेषु देवतानां च सन्निधौ लक्ष्यं तुलस्या सान्निध्ये ह्यनन्तं विष्णु सन्निधौ। इस व्रत को करने की प्रक्रिया में ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करना चाहिए। विधि पूर्वक नित्य कर्मादि कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण की सभी 16 कलाओं के साथ पुरुषोत्तम स्वरूप की मूर्ति के सामने पूजा करें और उचित उपचार के साथ उनकी पूजा करें। यहाँ और वहाँ उपवास करने से कैसे और कितना फल प्राप्त होता है यह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अगर कोई घर में ही बैठकर उपवास करता है तो 1 गुना फल प्राप्त होता है। अगर नदी तट पर कोई पूजा करता है तो 2 गुना, गौशाला में बैठकर व्रत संपादन किया जाए तो 1000 गुना, किसी अग्निहोत्र ब्राह्मण के घर पे बैठकर व्रत किया जाए तो 1100 गुना ज़्यादा प्रतिफल मिलता है। शिवधाम में, तुलसी के मठ पर, मंदिरों में यदि कोई पूजा करता है तो 1 लाख गुना फल मिलता है। उसी प्रकार यदि यह व्रत भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति के सामने किया जाता है तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब मैं पद्मिनी एकादशी का व्रत विधान बताता हूँ।
इस दिन उपवास करने वाले व्यक्ति के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम का इस मंत्र को उच्चारण किया जाता है। एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम अपरेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युतः। इस मंत्र के साथ भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की जानी चाहिए। यदि मंत्र का उच्चारण करना कठिन या असंभव है तो व्रती को श्री पुरुषोत्तम भगवान पुंडरीकाक्ष से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे हरि, श्री हरि, हे कमल नयन, हे भगवान, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन उपवास करूंगा और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भोजन करूंगा। भगवान मुझे शरणागति प्रदान करें। अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह उठने और स्नान करने के बाद दूध, दही, घी, शहद और चीनी के साथ साथ अलग से या पंचामृत से भगवान पुरुषोत्तम का अभिषेक करना चाहिए। फिर भगवान पुरुषोत्तम की पूजा षोडशोपचार या पंचोपचार विधि से या उपलब्ध सामग्री के अनुसार करनी चाहिए। पूजा के दौरान तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी का उपयोग करना अनिवार्य माना जाता है, चाहे कोई अन्य सामग्री उपलब्ध हो या नहीं। इस तरह पूजा पूरी करने के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान हरि की स्तुति करनी चाहिए। अज्ञान तिमिरांधस्य व्रते नानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। इसका सामान्य अर्थ है, हे केशव, मैं अज्ञान के अंधकार से अंधा आदमी हूँ और कुछ भी नहीं देख सकता हूँ। कृपया इस व्रत से प्रसन्न हो और मुझे ज्ञान का दर्शन दे। अब कुछ नियमों को मैं आगे बतलाता हूँ। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पुरुषोत्तम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। निर्जला यानी संभव हो तो बिना पानी पिए उपवास करना चाहिए। व्रत के दौरान पुराण का अध्ययन, श्रवण और ध्यान पूरे दिन करना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए। रात में भी आपको पानी पिए बिना उपवास करना चाहिए और भजन के साथ साथ जागना चाहिए यानी जागृता करना चाहिए। रात्रि के समय भगवान नारायण और भगवान शंकर को प्रत्येक घड़ी में युगल के साथ साथ पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक घड़ी में भगवान को अलग अलग प्रसाद और नैवेद्य भोग लगाना चाहिए, चढ़ाया जाना चाहिए। जैसे पहले पहर में नारियल, दूसरी पहर में यानी दूसरी घड़ी में बेल, तीसरी पहर में सीताफल और चौथी पहर में मौसमी, कनिष्ठा या नारंगी और सुपारी चढ़ानी चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह के समय में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र व दक्षिणा देने के बाद स्वयं व्रत का पारण कर लेना चाहिए और भोजन कर लेना चाहिए। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, वहाँ आजीवन सुख भोगता है और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत के महात्म्य में वर्णित कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा कि त्रेता युग में कृतवीर्य नाम का एक अति शक्तिशाली और महान राजा थे। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन उनमें से किसी से भी संतान पैदा नहीं हुई थी, यानी कि राजा संतान पैदा नहीं कर सके थे। कोई संतान नहीं होने के कारण राजा और उसकी रानियां सभी सुख सुविधाओं के बीच भी दुखी और व्यथित थीं। संतान की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए राजा अपनी रानी के साथ तपस्या करने के लिए जंगल में गए। हजारों साल की तपस्या के बाद भी उनकी तपस्या सफल नहीं हुई। इसके बजाय राजा पतला और क्षीण हो गया। वह इतना कमज़ोर हो गया था कि वह रानियों की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता था। उसी जंगल के पास ऋषि अत्रि का आश्रम था। उनकी पत्नी अनुसुईया अपनी शुद्धता, पवित्रता और आचरण के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थीं। राजा कृतवीर्य की रानियों ने ऋषि पत्नी अनुसुईया के समीप में जाकर अपनी आकांक्षाएं, मनोभावनाएं व्यक्त की और उनसे अनुरोध किया कि वे कोई विधि सुझाएं जिससे उनके गर्भ ठहरे। ठीक उसी समय अधिमास चल रहा था। गुरुपत्नी अनुसुईया ने उसे एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया, जो उस मलमास में शुक्ल पक्ष के दिन में यानी यही पद्मिनी एकादशी था। व्रत करने का विधान भी बताया। गुरु की पत्नी के द्वारा निर्देशित पद्मिनी एकादशी पर रानियों ने विधि पूर्वक, नियम निष्ठा के पूर्वक उपवास किया। जब उपवास समाप्त हुआ तो भगवान प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने का निर्देश दिया।
रानियों ने भगवान पुरुषोत्तम से कहा, भगवान यदि आप हमसे खुश हैं तो हमारे बजाय हमारे पति को वरदान और कृपा प्रदान करें। भगवान पुरुषोत्तम ने रानियों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा कृतवीर्य ने भी भगवान पुरुषोत्तम से विनती की, हे प्रभु, आप मुझे अपनी सबसे बड़ी पत्नी यानी पट्ट रानी के गर्भ में एक सुपुत्र प्रदान करें, पुत्र के रूप में वरदान दें जो सभी गुणों से संपन्न हो और तीनों लोकों में प्रतिष्ठित और सम्मानित हो और वहाँ किसी से भी पराजित ना हो। भगवान पुरुषोत्तम ने भी तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर्धान हो गए। कुछ समय के बाद कृतवीर्य की सबसे बड़ी रानी गर्भवती हुई और उन्होंने कार्तवीर्यार्जुन नामक एक पुत्र को जन्म दिया जो कई माताओं के निस्वार्थ सहयोग सेवा भाव से पैदा हुआ था। उसका व्यक्तित्व, धन और कौशल तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसके हाथ थे 1000, इसीलिए उसको सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। पुराणों में वर्णित है कि एक समय पर कार्तवीर्य ने रावण को भी बंदी बना लिया था, जिस संदर्भ में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम को अपने उसके अंत के लिए परशुराम का अवतार लेना पड़ा था। यह विभिन्न पुराणों में लिखा हुआ मिलता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के 63वां अध्याय में इस पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पद्मिनी का नाम कामदा एकादशी बताया गया है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आमतौर पर परमा के रूप में परिणित है, परमा एकादशी बताया जाता है। लेकिन पद्म पुराण के उत्तराखंड में 62वें अध्याय में इस एकादशी का नाम कमला एकादशी है। पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच संवाद के दौरान इस एकादशी का महिमा, महात्म्य व विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। महात्म्य के अंत में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को निर्देशित करते हुए कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जो भक्त पुरुषोत्तम माह में एकादशी पर शुद्ध मन से व्रत करता है या जो व्रत करने में असमर्थ होता है, वह इस महात्म्य और व्रत कथा को सुनता है तो भी जीवन और मृत्यु के इस सांसारिक बंधन को उसको त्यागना होता है, यानी कि खो देता है और मुक्त होकर मेरी वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ओम नमो नारायणाय। अभी आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम माह का शुक्ल पक्ष का बहुत चर्चित एकादशी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। अब मैं केशव कृष्ण शास्त्री लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।